अच्छा जी, मूविंग ऑन, द ओडिसी। इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हुए आप मुझे कहाँ ओडिसी पे लेके भाई आ रहे हैं? मुझे तो पसंद आई, इस पे तो मेरा और आपका इख्तलाफ है। आई लाइक्ड इट, यू डिडंट। व्हाई डिडंट यू लाइक इट? देखिए हेलेन ऑफ ट्रॉय जो थी दुनिया की मुझे खूबसूरत तरीन आई खातून थी नो ना, इधर ही ठीक है, उसकी जुड़वा बहन भी थी, ये तो हाँ पता ही नहीं था किसी को। भाई फिर देखिए। उसके बाद आपने वही वाली बात कि आप जब सुपरमैन या सुपर गर्ल बना रहे हैं तो कोई डेमोग्राफिक्स तो होंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगे। आप वही वोक कि मैं जो सोच रहा हूँ भाई तुम क्यों सोच रहे हो, मत सोचो, पैसे हमारे लग रहे हैं, तुम्हें तो मिल जाएंगे पैसे, हमें तो हाँ। वापस नहीं मिलने वाले ना। आपने हेलेन ऑफ ट्रॉय की मिट्टी पलीत कर दी, सीधी सी बात है, चाहे किसी को भी बुरा लगे, लेकिन वो कहीं से वो दूसरी बार भी देखने वाली नहीं थी खातून। आपने उसको जो है वो कैसे द वुमन हु रेज्ड कितनी 1000 शिप्स, या मोहल्ले में 2 लोग नहीं लड़ेंगे उन पे, जो आपने हेलेन ऑफ ट्रॉय ली थी। हाँ ठीक है, वो 2 मुल्क लड़ रहे हैं, नंबर 1 जो मेरा आर्गुमेंट था। हाँ नंबर 2 दूसरी चीज़ देखिए, सीधी सी बात है कि आप जो है वो जो आपने क्या नाम है, एलन पेज या एलियट एलन पेज, वो पेज, जो हाँ। भी हैं, वो उसमें हम्म कह रही हैं कि मुझे क्यों नहीं बताया कि आप लोग खुद उसके ट्रोजन हॉर्स के अंदर होंगे। हम्म। भाई तू नाबीना था क्या? तुम्हारे सामने बन रहा था ट्रोजन हॉर्स ना, हाँ, तुम्हें नहीं पता था ये सब कहाँ गए क्या? मेरा ख्याल है उसको ये नहीं पता था कि अंदर छुप जाएंगे, उसको लगा फिर था क्या ये गिफ्ट जमीन के के देंगे। अंदर तो नहीं चले जाएंगे ना, वहीं कहीं होंगे। वो क्या बाकी वक्त वो वाकई उसको नजर नहीं आ रहा था, हाँ या वो ये था कि वो बैटमैन था कि उसको सिर्फ रात में नजर आता था, बेवकूफ़ी की बात ना। फिर मैट डेमन साहब कह रहे हैं उसमें, आई थिंक द ब्रॉन्ज एज इज एंडिंग। ओ भाई, ब्रॉन्ज एज कैसे तुम बता सकते हो? ब्रॉन्ज एज तो बाद में बताइए। ये वही वाली बात जो ऋतिक रोशन ने की थी, मैं मोइंजोदड़ो को बचाऊंगा। अब मोइंजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला, बेटा तुम तो जिंदा हो। हाँ, तो बाद में तय हुआ ये ब्रॉन्ज एज एग्जैक्टली था तो ये ना। हाँ। वो ब्रॉन्ज एज का जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर। हम्म। फिर 10 साल में से वो 7 साल एक खातून के साथ रहे, वापस आना चाहिए थे, चंबे पड़ना चाहिए थे बेगम से उनको। नहीं नहीं, लेकिन जो उसकी किताब, वो जो होमर ने अरे लिखी मैं थी, आपको, हाँ मैं हाँ अपना हाँ आर्ग्यूमेंट तो हाँ बता दूं ना, हाँ, ये है। अच्छा बताइए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर सीधी सी बात है कि वो आपने बहुत ड्रैग कर दी। हम्म आखिरी के अंदर वो अंदर से जॉन विक निकल आए उनके, वो पूरे सबको मारे जा रहे हैं। भाई वो किंग है ना, वापस आ गया, कोई तो होगा उसका वफादार। हम्म जो जैसे आप सोचिए जनरल था वो उसके अंदर, ग्लैडिएटर में वो वापस आता है तो आवाम खड़ी हो जाती है। ये तो जनरल के भी ऊपर था, हम्म मगर वो आखिर में सबको मार रहे हैं। रॉबिन हुड वाला सीन लग रहा था वो। रॉबिन हुड में भी तो यही था कि रॉबिन सिर्फ मार सकता है, तो रॉबिन भाई ने मारे और रॉबिन रॉबिन हो गए। तो यहाँ वो आधा घंटा तो बिल्कुल जॉन विक लग रही हम्म थी, और पेस बहुत स्लो थी। हम्म देखिए सीधी सी बात है, नंबर 1। दूसरा, हमारे पास तो आईमैक्स है नहीं। हम्म अब मेरे कज़न साहब आईमैक्स में देख के आए और मुझसे कह रहे वो सायरन वाला सीन देखा? मैंने कहा ब्लैंक था भाई, साइलेंट था, और फैक्ट है यहाँ सिनेमा में तो पता ही नहीं चल रहा था। पता ही नहीं। हमारी बदकिस्मती ही यही है ना कि हमारे पास आईमैक्स नहीं है, हम्म और हमारे पास जो सिनेमा है वो भी अच्छे नहीं है, और जो सिनेमा में आने वाले हैं वो तो मैं क्या कहूँ उनको, वो एक अलग वो कहानी एक है। अलग कहानी है। तो प्रॉब्लम वही है ना कि हम, ये वो फ़िल्म है जो मैं तसल्ली से बैठ के देखूँ। जब मुझे पता हो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है हम्म और मैं देख रहा हूँ, मैं उसके साथ-साथ हूँ। लेकिन ढाई, पौने 3 घंटे जितनी बहुत लंबी थी। हम्म थोड़ा-सा उसको कंट्रोल कर सकते थे। फिर देखिए सीधी-सी बात ये है, आपने होमर की जो पूरी वो है, जो आपने भी यकीनन पढ़ी हुई है हम्म और मैंने खाली सरसरी पढ़ी हुई है, उसमें से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उठाई ना आपने। क्योंकि वो पूरा तो ले ठीक, नहीं हाँ, हाँ, सकते ना। सही है। तो हाँ। आप भाई आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला काम करते ना, 3 बना देते। हाँ। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी तो पेनस्टेकिंगली स्लो थी ना। लेकिन बहुत। हाँ, लेकिन एंड में फिर जब मैंने तो पहली वाली देखी, एंड में टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ आया। हम्म मेरे साथ 3 और लोग कज़िन्स बैठे हुए थे, तीनों ने एक-दूसरे को देखा कि चलो चाय पीने चलते हैं, वो चले गए। और फिर पार्ट 2, पार्ट 3 अपनी मर्ज़ी से देखी। तो ये है कि थोड़ा-सा एंटरटेनिंग, देखिए बिज़नेस तो उसने किया, हम्म लेकिन बिज़नेस स्पाइडरमैन ने भी किया ना। हम्म और स्पाइडरमैन जिस तबाही से बिज़नेस कर रहा है इस वक़्त, हम्म स्पाइडरमैन को सिवाय डूम्सडे के और कोई फ़िल्म नहीं रोक सकती। हम्म और ये भी लंबी चलेगी, क्योंकि हम्म अभी आपके पास कोई फ़िल्म नहीं कोई आने नहीं। वाली है। बहुत सी बार अगर आप सोचें खाली, तो एक जेसन स्टेथम की म्यूटेनी आ रही है, हम्म उसके बाद 1-2 कोई और आ रही हैं, उसके अलावा कोई नहीं है साल के एंड तक। सारा जो दिसंबर में वो है, सब दिसंबर में अच्छी-अच्छी हम्म फ़िल्में आएँगी। हम्म तो मेरा आर्गुमेंट ये था। फिर एक और जो चीज़ थी, लैंग्वेज। हम्म मॉम, डैड विल कम। हाँ। मतलब अरे अल्लाह के बंदे, तुम न्यूयॉर्क से नहीं उठ के गए हो, तुम ग्रीस में रहते हो। हम्म डैड विल कम। और फिर रॉबिन पैटिंसन बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन पूरी फ़िल्म में एक ही एक्सप्रेशन था उनका, सिवाय एक जगह कि जब उन्होंने ट्विच मारा था यहाँ पे।
अरे अल्लाह के बंदे एक्टिंग तो कर लो यार, हम पैसे दे के आए तुम्हें देखने के लिए। वो बिल्कुल ब्लैंक लग रहे थे भाई साहब। ठीक है, एन हैथवे बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसने 2-3 सीन्स तो कमाल के किए हैं, लेकिन वो टॉम हॉलैंड की अम्मा नहीं लग रही थी ना। टॉम हॉलैंड भी माशाल्लाह 30 के तो हो गए हैं, तो स्पाइडरमैन में तो चल अच्छा, जाते मुझे हैं। तो लगी कई जगह पे जब जहाँ उसका क्लोज़अप दिखाया ना तो उसकी आईज़ से वो थोड़ा बहुत मुझे लगा, क्योंकि बहरहाल वो चले, क्वीन थी तो हाँ, चले वो ठीक है, मेंटेन्ड सही होती है। है, लेकिन हाँ, एक्ट्रेस तो एक्टिंग तो बहुत बहुत अच्छी, अच्छी। चार्लिज़ हाँ। थेरॉन ब्रिलियंट थी पूरी फ़िल्म में। हुँ। ग्रीस की फ़ौज जो थी, क्या यूएन ने बनाई थी कि उसमें इंडियन डिसेंट का भी आदमी है, उसमें चाहे जापानीज़ डिसेंट का आदमी हुँ। भी है, उसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन भी है, खुद ओडेसिस भाई भी हैं, और इसी तरह के और लोग हैं। ये क्या मजाक है, ये वोक वाली जो बात है ना, हाँ। कि भाई अल्लाह के बंदे इंसान बनो ना। अच्छा, मैं उमैर इस पे थोड़ा-सा इसलिए डिसएग्री करूँगी, क्योंकि अगर जैसे अब जब लंदन में हम थिएटर वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि हमने देखा कि शेक्सपियर के भी जो प्लेज़ हैं ना, उनकी रीइंटरप्रिटेशन होती है। तो उस ज़माने का कोई बंदा आपको सूट टाई में ना, वो आप पाइप पीता हुआ भी, उसकी भी वो, सही, तो वो री-इमेजिन करना और रीइंटरप्रिटेशन वो होती है क्लासिक्स के साथ ना। तो मुझे लगता है कि अच्छा, अब जैसे आपने बात की वो जो जो ट्रांसजेंडर, वो क्या एलन पेज, एलन एलियट पेज, हाँ, एलन पेज, हाँ, फॉर्मरली एलन पेज। हाँ, वो हो गई, या फिर ये जो हेलेन हेलेन ऑफ ट्रॉय जिसको ब्लैक दिखाया। ओडिसी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये लगा कि ये साइड के कैरेक्टर्स है बिल्कुल, क्योंकि ओडिसी जो है वो ट्रोजन वॉर के बाद की कहानी है। तो मुझे ये लगा कि क्रिस्टोफर नोलन ने बिल्कुल साइड के कैरेक्टर, जो छोटे कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, कर लिया, क्योंकि आप बहरहाल अगर आप यंगर जनरेशन को, जेन ज़ी को, जेन एक्स को, जो भी हैं, उनको अगर आप इंटरेस्ट उनका उठाना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे लगता है कि ठीक है, हल्की-फुल्की एक्सपेरिमेंट की हो सकती है। अब जैसे मैट डेमन है, ग्रीक तो वो भी नहीं लग रहा था, लेकिन उसपे किसी को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो व्हाइट है। नहीं, वो तो गॉड भी नहीं लग रहे हाँ थे। ना, तो वो व्हाइट है। नहीं, नहीं, वो तो प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल थी। हाँ। मैंने इसलिए नहीं किया कि वो कहीं कोई आके मारे नहीं मुझे, पढ़ के पागल हो गए हो क्या सब, तारीफ़ें कर रहे हैं फ़िल्म की, मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। अच्छा, मैं तो लंबा, स्पाइडर, चौड़ा, हाँ, हुँ, जायंट किस्म का आदमी होना हुँ, चाहिए। मैट हुँ। डेमन कहाँ बेचारा वो लगता हाँ, है। और वो ग्रीक भी नहीं लग रहा था ना उसके एग्ज़ैक्टली, अंदर। बिल्कुल नहीं लग रहा तो था। मुझे मुझे ये वाली लगी कि ठीक है। अच्छा, मैं प्रोबेबली, जैसे मैंने कहा ना, प्रोबेबली नहीं, यकीनन स्पाइडरमैन दोबारा नहीं देखूँगी। लेकिन अगर मुझे कोई कहेगा दोस्तों के साथ, तो शायद मैं द ओडिसी दोबारा देख लूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगी। हाँ, थोड़ी-सी लंबी थी। वो तकरीबन ढाई सवा 2 घंटे के अंदर, यानी आधा घंटा वो उसको कर सकते थे। लेकिन मुझे वो अच्छी लगी, क्योंकि वो एक जॉनरा है, उसका एक पेस है जो कि जो कहते हैं ना, तिलिस्माती किस्म की कहानियों में होता है। कल मैंने 2 फ़िल्में देखी हाँ, घर पे। हाँ। एक थी फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स, हुँ, और दूसरी थी फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर। हुँ, 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 मैं 50 दफ़ा देख चुका हूँ दोनों फ़िल्में। हुँ। मैं कल भी उतना ही खुश हो रहा था। वो जो आखिरी का सीन है दोनों हुँ, फ़िल्मों के, हुँ, ख़ास तौर पे फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर का, जिसमें वो तीनों खड़े हुए हैं, वो म्यूज़िक बज रही हाँ, है, और हाँ, वो होती थी फ़िल्म्स। हाँ। मतलब वो, अगर आपको वो बोर ही नहीं कर रही। हुँ, नंबर 1 तो वो हुँ, बोर ही नहीं कर रही। हुँ, पहले मैं, क्योंकि जब पहली बार आई थी फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स, जब मैंने एनटीएम पे हुँ, देखी थी, हुँ, तो बहुत सारे सीन्स काट दिए थे उसमें, ठीक है। क्योंकि उनको 2 घंटे में करनी थी। जो भी था उन्हें 1.5 घंटे में निकालनी थी हुँ, एड्स के साथ। हुँ। कल जो मैंने देखी, बहुत सारी सीन मुझे लगा मैंने पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं वीसीडी पे भी देख चुका अच्छी था, फ़िल्म है। डीवीडी पे भी हुँ, देख चुका था, टीवी पे भी देख चुका था। मगर वो वही वाली बात है ना, कि अब वैसी फ़िल्में नहीं बन रही। हुँ, आप खुद देखिए कि वो जो आई थी आपका डेविल्स वेयर प्राडा 1 हुँ। और पार्ट 2, आप दोनों की उसमें फ़र्क देख लीजिए, फ़िल्मिंग में बेसिकली। हाँ, आप दोनों की ग्रेडिंग में फ़र्क देख लीजिए। आप दोनों की एक्टिंग में फ़र्क देख लीजिए। वो लग रहा है कोई, पता नहीं किसने बनाई, कोई ज़बरदस्त फ़िल्म का डायरेक्टर और ये ज़बरदस्ती की फ़िल्म। हाँ। तो प्रॉब्लम यही है, फ़िल्मों में ये हो गया। क्रिस्टोफर नोलन भी देखें, बहुत हुँ, सारी फ़िल्में हैं हुँ, क्रिस्टोफर नोलन की जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हैं, हुँ, जो कि हैं। हुँ, लेकिन भाई थोड़ा-सा एक नॉच नीचे भी तो आओ ना। कुछ ऑडियंस बेवकूफ़ भी है, हुँ, कुछ कम सोचने वाली है। मैं हुँ, बताऊँ, जब इंसेप्शन आई थी, हुँ, तो कैप्री में लगी थी। मैं हुँ। जाके दोस्तों के साथ गया, मेरे साथ हाँ, 4 दोस्त थे। 3 हम चारों ने देखी। जब खत्म हुई तो एक दोस्त फ़ौरन घर चले गए। उन्होंने कहा, हुँ, "यार मुझे तो घर जाना है", वो चले गए। बाकी जो 2 थे, उन्होंने मुझसे कहा, "तुम कहाँ रहते हो?" मैंने बता दिया। "करीब में कौन-सा रेस्टोरेंट है?" बता दिया। "हम खाना खिलाएँगे।" मैंने कहा, "वेरी गुड, क्यों? क्या फ़िल्म समझाओ।" हाँ, अब कैप्री सिनेमा, जहाँ सब तमीज़ से बैठे फ़िल्म देख रहे हैं,
मुझे तो एक ही दफ़ा में पूरी फ़िल्म समझ में आ गई ना, ब्रिलियंट फ़िल्म। मैं हुँ। जाके उनको समझा रहा हूँ, ये विदिन विदिन, ये हाँ। विदाउट, ये फलां ढमाल, मज़ेदार कॉन्सेप्ट था ना। प्रेस्टीज सिनेमा में यहाँ नहीं लगी थी, क्योंकि उसमें सिनेमा थे ही नहीं हमारे पास। क्या फ़िल्म थी! मेमेंटो आउटस्टैंडिंग। हाँ, इनसोम्निया मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है क्रिस्टोफर नोलन ने हाँ, बनाई है। हाँ। एक साहब से मैंने कहा कि वो कह रहे हैं, तो उनको देख के मैंने कहा भाई आप अपने आप को फिल्मों का वो बादशाह समझते हैं, आपने इनसोम्निया नहीं देखी भी। उससे अच्छा, मैंने फॉलोइंग नहीं देखी जो उसकी पहली फिल्म थी। हुँ। लेकिन भाई कि एम नाइट श्यामलन के आमने सामने ही दोनों, आप सोचिए इतने बड़े डायरेक्टर्स हाँ। एक साथ ही आए थे। तो वही वाली बात है, बैटमैन बिगिंस, मैं उस वक्त ना इंटरनेट था ना कुछ था जब वो बैटमैन बिगिंस आई। इंटरनेट था लेकिन बहुत हल्का। मैं सारे के सारे डायलॉग्स जो थे वो फिल्म पॉज कर करके लिख रहा था, जो लियम नीसन उसको मार रहा है और या हाँ। वो उसको मार। तो ये वाली बात है। उसके बाद जब इंटरस्टेलर, डनकर्क और ये आई ना, ये मुश्किल फिल्में थी। इसमें बहुत सारे जो मेरे साथ दोस्त हजरात गए, एक नंबर एक मुश्किल भी थी, नंबर 2 ऑडियंस भी बहुत ही क्रैपी आई हुई थी। मतलब डनकर्क पे तुम तालियां बजा रहे हो, अबे पागल हो क्या, वो मर रहे हैं लोग, वो तालियां बजा रहे हो उस पे बैठे हुए। तो इस तरह की जो हमारी ऑडियंस जाती है, सिनेमा का सारा वो पेस खत्म कर देती खत्म है। कर देती है। डिस्क्लोजर डे मेरी तबाह बर्बाद हो गई सिनेमा वालों की वजह से, जो इतने बेहुदा किस्म के वहां पे लोग आए हुए थे।